जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, इसके माध्यम से आप तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सुन रहे हैं। तंत्र होने पर कौन कौन से सिम्टम होते हैं। ऐसे तो हमने बहुत सारे सिम्टम आपको बताए हैं, परंतु एक स्पेशल किस्म का तंत्र होता है। इस तंत्र में हर तरीके से बर्बाद किया जाता है परिवार को, और जब तक पूरा परिवार बर्बाद नहीं हो जाता तब तक उसको पता ही नहीं चलता कि उसके ऊपर तंत्र हो गया है। अघोर तंत्र का सबसे खतरनाक तंत्र है ये। इस तंत्र के माध्यम से मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है। और ये तंत्र से संबंधित व्यक्ति की जो है वस्तुओं से और शमशान में ही ये तंत्र क्रिया किया जाता है, और इसकी काट भी केवल शमशान में होती है। आप दूसरी जगह इसकी काट नहीं कर सकते। और कुछ लोगों से लालच का भाव रखकर इस क्रिया को घर से ही कई बार कर भी देते हैं। ऐसे भी आपने देखा होगा कि ओघड़ और अघोरी जो होते हैं उनका कोई घर परिवार नहीं होता है। जो सच्चे और एक्चुअल वे में ओघड़ अघोरी होंगे उनका कोई भी परिवार नहीं होता है। यदि परिवार वाला है, सांसारी है, तो वो ओघड़ अघोरी हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ओघड़ अघोरी लोगों का परिवार शमशान की शक्तियां होती है। और यदि कोई काले कपड़े पहनता है और परिवार के साथ भी रहता है, परिवार भी है, तो मान के चलें वो सिर्फ काले कपड़े लोग बागों को, मनुष्यों को डराने के लिए काले कपड़े पहनता है। यानी उसे कोई आता नाता नहीं है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो शारीरिक, मानसिक कष्ट प्रदान करता है। और इस तंत्र के माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया है, शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, सामाजिक कष्ट होता है और आर्थिक कष्ट होता है। इस क्रिया में स्त्री या पुरुष को शारीरिक कष्ट, जिसमें लंबी बीमारी दी जाती है, वो बीमारी में ही उलझा रहता है और धीरे धीरे पैसा खर्च करते रहता है। लंबी बीमारी का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो जल्दी ठीक हो ही नहीं सकती। ऊपरी बाधा की वजह से बीमारी होती है तो गोली दवाई का असर भी नहीं होता, लंबे समय तक चलती है। दुर्घटना हो जाती है, अंग बेकार हो जाते हैं और लगातार शारीरिक कष्ट या पीड़ा बनी रहती है। और धीरे धीरे पैसा हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों के यहाँ पर खर्च होता रहता है और धीरे धीरे धन कम हो जाता है। व्यापार व्यवसाय रुक जाता है या बंद हो जाता है, व्यापार को भी बांध दिया जाता है। जो संपत्ति होती है उसे वो बेचना पड़ जाती है और बहुत मेहनत करने के बाद भी आखिरी में काम अटक जाता है।
हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हम जब काम चालू करते हैं तो पैसा लगा देते हैं और फिर उसके अंदर 70% काम हो जाता है, परंतु 30% काम नहीं होता, इसलिए पैसा जाम हो जाता है और हम धीरे धीरे बर्बाद हो गए। यदि ये प्रश्न है किसी का तो समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर ये तंत्र हो गया है। यदि किसी मनुष्य को हमेशा बार बार दुर्घटना होती रहती है, अंग बेकार होते रहते हैं, शारीरिक पीड़ा बनी रहती है, तो समझ जाओ उसके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा हो गई है और ओघड़ अघोरी शक्ति का प्रभाव हो गया है। क्योंकि उसका काम ही होता है कि उसे बर्बाद करना, यानी पूरे परिवार को बर्बाद करना होता है, परंतु जो कमजोर व्यक्ति होता है सबसे पहले उसको पकड़ा जाता है। तो ये तंत्र बहुत ही खतरनाक होता है और इस तंत्र में पूरे परिवार को कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलता है और इसकी काट भी की जाती है, परंतु शमशान में होती है। एक हांडी का प्रयोग होता है इसमें। हांडी का मतलब एक मिट्टी का कलश, कोड़ी का प्रयोग होता है और 7 प्रकार के आटे का प्रयोग होता है। भोग देना होता है। एक रस्सी का प्रयोग होता है। काली मिट्टी का प्रयोग होता है। कुमकुम का प्रयोग होता है। नींबू का प्रयोग होता है। भभूति का प्रयोग होता है और हांडी को पुतली बना करके 7 बार उतारा करके कलेजे के साथ में जमीन में गाड़ा जाता है, तब जाकर के वो इस तंत्र विद्या से हटता है। और इसमें मंत्रों का प्रयोग भी होता है और भी इसमें कुछ तंत्रात्मक वस्तुओं का प्रयोग भी होता है, तभी वो तंत्र हटता है। 14 कुएं का जल भी प्रयोग होता है हटाने के लिए। जो खाट होता है, लकड़ी का खाट जिसको मूंज की रस्सी से बुना जाता है, उसकी रस्सी का टुकड़ा भी लगता है। तो ये बहुत खतरनाक तंत्र होता है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, सिम्टम की व्यक्ति को शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर से पहले धीरे धीरे काटा जाता है ताकि उसे पता ही नहीं लगता। बहुत स्लो गति से वो समझ ही नहीं पाता है कि मेरे ऊपर तंत्र हो गया और वो धीरे धीरे उसका सब कुछ बिक जाता है। तो ऐसा भी तंत्र इस सृष्टि में उपलब्ध है। तो यदि किसी के साथ भी ऐसी घटना घटित हो रही हो कि हर साल दुर्घटना होती हो, अंग बेकार हो जाता हो, शारीरिक पीड़ा बनी रहती हो और धन की कमी होती जाती हो, यानी सोना चांदी मकान प्रॉपर्टी धीरे धीरे बिकते रहते हो, व्यवसाय बंद हो जाता है या चलता है या नुकसान हो जाता है और जो भी कमाई करते उस कमाई का अधिकतर हिस्सा बीमारी दुखी में चला जाता है, तो समझो ओघड़ अघोरी तंत्र क्रिया हो गई है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तो यदि आप 1 साल 2 साल 3 साल में धीरे धीरे बीमारियां लग गई हो और धन आपका जा रहा हो, पता ही नहीं चल रहा कि बीमारियां क्यों आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, ओघड़ अघोरी वाली किसी शत्रु के द्वारा करा दी गई है। और शत्रु गुप्त भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है, सामने वाला भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है या आपका कोई प्रतिद्वंदी भी हो सकता है। सजग रहें, स्वस्थ रहें, आंखें खुली रखें और सिम्टम को समझने का प्रयास करिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।